तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2026 का आपका 28 फरवरी को होने वाला पूरा क्वेश्चन पेपर और इस क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज जो पेपर मैं आपको बताने वाला हूँ ना, पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपका राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2026 का कक्षा 12 का अर्थशास्त्र विषय का पेपर आपको परीक्षाओं में ऐसा का ऐसे देखने को मिलेगा। जैसा कि प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख लिया तो। अब चलो प्यारे विद्यार्थियों, अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2026 का कक्षा 12 का आपका अर्थशास्त्र विषय का पेपर परीक्षाओं में कैसा पूछा जाएगा। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आज तो मैं यहाँ पर आपको अर्थशास्त्र विषय का पेपर बता रहा हूँ, मगर देखो अगर आप लोग सभी पेपरों में टॉप करना चाहते हो ना, तो आप लोग प्यारे विद्यार्थियों अभी की अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। क्योंकि देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया ना, तो अर्थशास्त्र के साथ साथ में आपके सभी विषय के पेपर के वीडियो भी आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेंगे। मगर देखो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो हो सकता है कि प्यारे बच्चों ये चैनल और ये चैनल का वीडियो आपको दोबारा देखने को ना मिले। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों आप लोग जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और साथ ही साथ में प्यारे विद्यार्थियों आप लोग कमेंट करके हमें ये जरूर बताएं कि आप लोग अपनी बोर्ड परीक्षाओं में कितने प्रतिशत अंक पाना चाहते हो, यानी कि आप लोग कितने परसेंट अंक पाना चाहते हो। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, जैसा पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, 100% पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में ऐसा का ऐसा ही देखने को मिलेगा, जैसा कि प्यारे विद्यार्थियों आज मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। टोटली प्यारे विद्यार्थियों देखो, जिस प्रकार से क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ ना, टोटली सभी के सभी क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में ऐसे के ऐसे ही होंगे जैसे कि आपको मैं बताऊंगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके उच्च माध्यमिक परीक्षा 2026 के अर्थशास्त्र के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। समय प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर के लिए 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। पूर्णांक प्यारे विद्यार्थियों आपका 80 अंकों का होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा पेपर परीक्षाओं में कैसा आएगा। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो चलो मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में पूरा अच्छे प्रकार से समझा देता हूँ, ठीक है। तो देखिएगा ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। आप लोग अच्छे प्रकार से प्यार विद्यार्थियों इस पेपर को देख कर जाइएगा। यहाँ से प्यार विद्यार्थियों आपके पेपर की शुरुआत होती है। अब चलो मैं आपको एक एक करके इन सभी क्वेश्चन के उत्तर को बताता हूँ। देखिएगा प्यार विद्यार्थियों, पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक का नाम क्या, कीन्स है, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यार विद्यार्थियों पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समष्टि अर्थशास्त्र में निर्णयकर्ता नहीं हो सकता है। देखो पर उपभोक्ता इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अंतिम शरण ऋणदाता कहलाता है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, केंद्रीय बैंक इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, निम्न में से कौन सी परिसंपत्ति मुद्रा में आंतरिक मूल्य संचय का कार्य करती है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, ठीक है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, इन प्रश्नों को पढ़ लेते हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर क्वेश्चन पूछे हैं, आय का वह भाग जो उपयोग नहीं किया गया कहलाता है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसको बचत कहते हैं। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, उपयोग मांग का सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक के। देखो बार जो घरेलू आय इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों संपत्ति कर जो है ना प्रत्यक्ष कर होगा। सार्वजनिक वस्तुओं का उदाहरण है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपको लिख कर आना होगा उपरोक्त सभी। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा देश और उसकी मुद्रा का गलत युग्म है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ब्रिटेन लीरा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा टैरिफ से संबंधित है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा व्यापार अवरोधक, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, ठीक है। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तर को पढ़ते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, बाजार अर्थव्यवस्था में सभी क्रियाकलापों का निर्धारण होता है। देखो प्यारे जो बाजार के द्वारा होता है। और अब अगला क्वेश्चन, विभिन्न बाजारों का अध्ययन संबंधित है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों वृष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, बजट रेखा का समीकरण है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर आपका द नंबर का आ जाएगा। निम्न में से कौन सा वस्तु की मांग का निर्धारक है। देखो प्यारे जो उपरोक्त सभी। और निम्न में से कौन सा वक्र आयताकार परिवलय अति परिवलय आकृति का होता है। देखो प्यारे जो औसत स्थिर लागत वक्र इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन,
कुल लागत और कुल परिवर्तित लागत का मध्य अंतर क्या होगा? कुल स्थिर लागत के बराबर। प्यारे बच्चों देखो इस क्वेश्चन का उत्तर होगा इस प्रकार से। प्यारे विद्यार्थियों आपको मेरे द्वारा यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पूछा है 17वें का उत्तर प्यारे बच्चों आपका ब नंबर का होगा। 18वें का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका द नंबर का होगा। ठीक है। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति को देख लो। मुद्रा का एक सर्वमान्य माध्यम क्या है? विनिमय का माध्यम है। दूसरे में प्यारे बच्चों आपको उपभोग फलन लिखना होगा। तीसरे में आपका IMF लिखना होगा। चौथे में प्यारे विद्यार्थियों आपको खुली लिख कर आना होगा। पांचवें में आपको लाभ और छठे में प्यारे विद्यार्थियों आपको औसत लागत लिख कर आना होगा। उसके बाद में देखो आप लोग ये सभी के सभी अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देख लो जो कि प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षाओं में इस प्रकार से पूछे जाएंगे। अब चलो प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर के सभी के सभी जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता देता हूं। ठीक है, ताकि प्यारे बच्चों आपको सभी के सभी ये क्वेश्चन के उत्तर समझ में आ सके। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों सभी के सभी आपके ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो पूछे गए हैं उन सभी के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको दिए गए हैं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मेरे द्वारा यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों बता दिए गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि प्यारे विद्यार्थियों आपको ये अच्छे से समझ में जरूर आ गए होंगे। ठीक है, और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि चौथा, पांचवा। पांचवे के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। आगे के जो क्वेश्चन पूछे गए आपके पेपर में उनके उत्तरों को भी अपन देख लेते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों छठा, सातवां, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 8वां, 9वां, 10वां, 12वां और 13वां तक के क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको दे रखे हैं। तो चलो मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों बता देता हूँ। ठीक है, देख सकते हो प्यारे बच्चों खंड बा के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए ये। और जैसे क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको मैंने बताया ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ तक के प्यारे बच्चों आपको मैंने सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तर को पढ़ते हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों खंड सा में आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे भी आप लोग इनको देख लीजिएगा। सभी के सभी यहाँ तक के क्वेश्चंस प्यारे बच्चों आपको मैंने बता दिए। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन पूछे गए यहाँ तक के। तो चलो मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों आगे के इन सभी क्वेश्चन के उत्तर आपको ये दे रखे हैं। इस प्रकार से आप लोग इनको देख लीजिएगा। यहाँ तक के प्यारे बच्चों आपके सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों जैसे मैंने बताया ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चन होंगे जो कि आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब इसके बाद में चलो अपन खंड आ के दा के क्वेश्चन के सभी उत्तर देख लेते हैं। खंड दा में आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो। खंड दा के चलो मैं आपको सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ जो कि प्यारे बच्चों आपके बाकी बचे हैं। तो देखो यहाँ से आप लोग इन खंड दा के सभी क्वेश्चन के उत्तरों को देख कर जाना। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से मेरे द्वारा आपको ये सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि प्यारे विद्यार्थियों ये आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों अपनी परीक्षा में टॉपर जरूर बनोगे। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।